गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीसीए सेकेंड ईयर और एमएससी फाइनल के लिए आज अपन जो है एसक्यूएल के बारे में समझेंगे। इससे पहले अपन ने जो है डेटाबेस को कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा था और उसके अंतर्गत अपन ने जो है ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन, एंटिटी का आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटी, ईआर डायग्राम्स और उसके बाद जो है वो टेबल स्ट्रक्चर्स और उस टेबल्स का नॉर्मलाइजेशन अपन ने पढ़ा था 1NF, 2NF, 3NF तक। और इस तरह से अपने पास जो है एक डेटाबेस तैयार हो गया था। अब इस डेटाबेस को यूज में लेना है, इस डेटाबेस को कंप्यूटराइज क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, यानी एक DBMS की आवश्यकता होती है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब यह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एक स्ट्रक्चर्स, एक क्वेरी लैंग्वेज पर काम करता है, यानी उसके लिए अपन को जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। तो यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसको अपन कहते हैं SQL। पूरा नाम क्या है? SEQUEL, स्ट्रक्चर्स इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, और उसको अपन शॉर्ट में कहते हैं SQL, यानी स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज का आज अपन इंट्रोडक्शंस देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, इसको किसने बनाया और इसकी मेन फंक्शनलिटी क्या है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज को किसने बनाया, उसकी मेन फंक्शनलिटी क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ द SQL। ठीक है, यह एक स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज होती है, यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में एक क्वेरी देनी है, एक क्वेश्चन देना है और उस क्वेश्चंस का आपको क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। दैट इज द स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज होता है। तो इस लैंग्वेज को पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्स इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, SQL। क्या बोलते हैं इसको अपन? SQL। और इसको जो है IBM ने 1917 में डेवलप किया था बाय डोनाल्ड डी चैम्बरिन एंड रैंडल्स ने। बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज जो होती है वह रिलेशनल अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट पर होती है, यानी इसमें रिलेशन है, सेट है, फंक्शन है, इन कॉन्सेप्ट का जो यूज लेते हुए SQL को स्ट्रक्चर किया गया है, SQL को डिफाइन किया गया है। ठीक है, SQL का जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल होता है जिसको CJ कोड ने डिफाइन किया था, उसमें 12 रूल्स होते हैं। ठीक है, उन 12 रूल्स को अपन ने जो हाउ टू डिजाइन द डेटाबेस में फॉलो किया है, उन 12 रूल्स को यूज लेते हुए जो है आपके जो है वो SQL को इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। पहले SQL को SQL के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको SQL के नाम से जाना जाता है। मेनली SQL का यूज होता है डेटाबेस को ऑपरेट करना, डेटाबेस को मैनेज करना। इसके अंतर्गत डेटाबेस का क्रिएट करना, डेटाबेस का डिलीशन करना, डेटा का फैचिंग करना, डेटा का इंसर्ट करना, डेटा को मॉडिफाई करना, डेटा को डिलीट करना, ये सारे काम जो है वो SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू किए जाते हैं। तो वाई SQL का मेनली यूज होता है कि रिलेशनल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है उसमें यूजर को अलाउ किया जाता है एक्सेस दी डेटा। ठीक है, यूजर को अलाउ किया जाता है डिस्क्राइब दी डेटा, यूजर को अलाउ किया जाता है डिफाइन द डेटाबेस और मैनिपुलेशन दी डेटा। ठीक है, और इसको जो है यह जो है किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ भी एम्बेडेड होती है। जैसे कोई स्ट्रक्चर्स लैंग्वेज जैसे C के साथ मुझको SQL को इम्प्लीमेंटेशन करना, तो उसके लिए अपन एम्बेडेड C यूज में लेते हैं, प्री कंपाइलर यूज होता है। ठीक है, यह यूजर के द्वारा जो भी डेटाबेस बना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, उन ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना, उन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना,
ये भी जो है वह एसक्यूएल का काम होता है। ठीक है, व्यू है, प्रोसीजर है, फंक्शन है, ये सब डेटाबेस में, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जो है अपन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको अपन पीएल एसक्यूएल के नाम से जानते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेज फॉर एसक्यूएल। यानी इसमें आपको जो है एसक्यूएल का प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, यानी डेटाबेस को एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के रूप में कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसके लिए जो है यहाँ पर पीएल एसक्यूएल को अपन यूज में लेंगे। और ये पीएल एसक्यूएल भी आपके सिलेबस में है। तो पहले अपन एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन जो है वह पीएल एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है डिफरेंट टाइप के व्यूज है, आपके पास जो है ऑब्जेक्ट्स में मेनली होते हैं टेबल्स क्रिएट करना, व्यूज क्रिएट करना, प्रोसीजर क्रिएट करना, फंक्शन क्रिएट करना, ट्रिगर क्रिएट करना, सिनोनिम्स क्रिएट करना, इंडेक्सिंग क्रिएट करना, ये सारे एसक्यूएल के थ्रू अपन कर सकते हैं। तो मेनली जो एसक्यूएल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग अलग जो है वो डीबीएमएस जो अवेलेबल्स होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के डिफरेंट वर्जन होते हैं। 2000 से लेकर 2001, 2005, 2010, 2012, इसी तरीके से ओरेकल मोस्ट कॉमनली यूज और सिक्योर डेटाबेस। ठीक है, जिसमें अपन जो है ओरेकल 10G एक्सप्रेशन एडिशंस का यूज लेंगे, ओरेकल 10G एक्सप्रेशन एडिशन का यूज लेंगे। ठीक है, तो ये इसका इंस्टॉलेशन जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था, वो पहले से ही इंस्टॉल है। ठीक है, इसी तरीके से माई एसक्यूएल ये ओपन सोर्स रहता है, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से एमएस एक्सेस है, सैप है, फॉक्स प्रो है, डीबेस है। ये फॉक्स प्रो और डीबेस अब आउटडेट हो चुके हैं, कि जनरली अपन काम में ले लेते हैं, पुराने डीबीएमएस होते हैं। यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं, डेटा को इंसर्ट करना, टेबल बनाना, व्यू बनाना, प्रोसीजर, फंक्शन एटसेट्रा, ये सभी जो है वो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। तो यानी एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस में यूज होती है। यानी जो डीबीएमएस है आपका, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, एमएस एक्सेस है, सैप है, इन सभी में एसक्यूएल की कमांड्स को यूज में लिया जाता है। यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को यूज में लिया जाता है। यानी एसक्यूएल कमांड्स अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि अपने कौन कौन सी जो है वो एसक्यूएल कमांड्स होती है। तो इस एसक्यूएल की सहायता से अपन डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उस डेटाबेस को यूज करने वाले यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटाबेस में जो यूज होने वाली टेबल्स होती हैं उसको अपन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें यूज होने वाले व्यूज को अपन क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस में डेटा को कैसे इंसर्ट करना होता है, यानी एक रो कैसे क्रिएट करनी होती है, तो वो भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग डेटा को कैसे मॉडिफाई करना होता है, डेटाबेस को कैसे मैनिपुलेशन करना होता है, डेटा को रिट्राइव करना होता है, तो अपन कर सकते हैं। यानी डेटा को रिट्राइव करने के लिए अपन को एसक्यूएल कमांड का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट, जिसको अपन कहते हैं स्ट्रक्चर्स, को एक क्वेरी की फॉर्म में डीबीएमएस में इनपुट किया जाता है, और उस क्वेरी का रिजल्ट एज ए आउटपुट अपन को प्राप्त होता है। तो यही आपके पास एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो मेनली एसक्यूएल में जो है वह 3 तरह की जो है वह प्रोग्रामिंग कमांड्स को, एसक्यूएल कमांड को यूज में लिया जाता है। वह होती है, एक तो होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन इसी के बारे में यहाँ पर समझेंगे।